अगर आप नमकीन पिज़्ज़े खा खा कर बोर हो चुके हैं तो फिर आपको मेरे इस नए अनोखे और सिग्नेचर स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस स्वीट पिज़्ज़ा को खाने के बाद आप नमकीन पिज़्ज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे। ये स्वीट पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। उनके लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। बच्चों के अलावा बड़ों का भी ये फेवरेट डिज़र्ट बन जाएगा। तो अगर आप अपनी दावतों में या घर में बच्चों की सालगिरह पर या किसी भी इवेंट के लिए मीठे में कुछ नया और पिज़्ज़े में भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ऐसे में मेरे इस नए अनोखे सिग्नेचर स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट को अपनी दावतों में बनाकर लोगों को हैरान कर दें। यकीन करें कि खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। ये ऐसा अनोखा मीठा है कि लोग पुराने मीठे डिज़र्ट भूल जाएंगे। पिज़्ज़ा पर ऐड तमाम चीज़ों का आपस में ज़बरदस्त सा कॉम्बो बनता है, जिस वजह से ये इतना मज़ेदार, सॉफ्ट, क्रीमी, क्रंची और चॉकलेटी सा बनेगा कि आपको इसके हर बाइट में डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे और बहुत ही लाइट वेट ये बनता है। आम पिज़्ज़ा और किसी भी डिज़र्ट के मुकाबले में आप इसे कम टाइम के अंदर अपनी दावतों में बहुत आसानी से मिनटों में बना सकते हैं, बगैर किचन बर्तन हाथ गंदे किए और बगैर फालतू के कामों को इकट्ठा किए। Guys, channel to my welcome. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक प्लास्टिक बैट लूंगी। तो अपने डिज़र्ट पिज़्ज़ा, स्वीट पिज़्ज़ा या चॉकलेट पिज़्ज़ा जो भी आप इसे कह लें, बनाने के लिए 2 कप मैदा लूंगी और 2 कप मैदे को छान कर मैंने इस शॉपर के अंदर डाल दिया है। बेकिंग वगैरह आप जब भी करें तो मैदे को हमेशा से छान कर ही इस्तेमाल करें। इससे मैदे के अंदर एयर आ जाती है और ये हल्का हो जाता है। अब मैदे में 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट खमीर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 पूरा अंडा हम शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच मक्खन और 4 चाय के चम्मच चीनी हम शामिल करेंगे और शॉपर को हवा के साथ बंद करके इन तमाम चीज़ों को दोनों हाथों से मसल कर मिक्स कर लेंगे। शॉपर में आपने थोड़ी सी हवा लाज़मी रखनी है, तभी आप तमाम चीज़ों को आसानी से इक्वली मिक्स कर सकेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तमाम चीज़ें इक्वली मैदे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मैदा अब दानेदार सा भुरभुरा सा हो गया है। आप देखें कि शॉपर के अंदर ये जो मिक्सिंग है कितनी जल्दी, कितनी आसानी से और कितनी बेहतरीन हुई है, क्योंकि शॉपर की वजह से आप एक हाथ नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम स्वीट पिज़्ज़ा की डो को दूध से गूंदेंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने आधा कप दूध का दिया था और इस दूध से मैंने 2 खाने के चम्मच दूध को निकाल दिया था और बाकी कप वाले इस दूध को मैं मैदे के अंदर अब शामिल कर दूंगी और पहले की तरह शॉपर को थोड़ी सी हवा के साथ बंद करके मैदे के अंदर दूध को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। दोनों हाथों से इसे मसल मसल कर मिक्स करूंगी। खैर, तो हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं डो को हाथ से चेक करूँगी तो मुझे हाथ लगाने से ये डो नॉर्मल डो से थोड़ी-सी ज़्यादा स्टिकी लग रही है। तो अगर कभी डो बनाते वक़्त आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि आपकी डो ख़राब हो गई है, क्योंकि मैदे की वज़ह से पानी या दूध वग़ैरह थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना ये है कि 1 खाने का चम्मच मैदा और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अभी आपने देखा है कि हमारा शॉपर वाला मैदा अब डो की शक्ल में आ चुका था। तो हमने जो इस मैदे के अंदर अभी खुश्क मैदा डाला है ना, इसे मैं डो के अंदर शॉपर की वजह से बहुत आसानी से मसल कर मिक्स कर लूंगी और मेरी इस डो में एक भी गुठली नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन जब आप डो को हाथों से किसी बर्तन के अंदर गूंद रहे होंगे ना, तो फिर आप डो में खुश्क मैदे को मिक्स नहीं कर सकेंगे, उसमें गुठलियां बन जाएंगी। अच्छा, स्वीट पिज़्ज़ा के लिए हमें इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी होती है, जो ना इतनी नरम हो कि जिसे आप हैंडल ही ना कर सके और ना सख्त हो। तो फाइनली शॉपर को बंद करने के बाद मैं इस डो को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसल कर गूंदूंगी, जिससे मैदे में लचक पैदा होगी और ये शॉपर के अंदर मक्खन की तरह मुलायम बनता जाएगा, ये लाइट वेट होता जाएगा। यकीन करें कि समटाइम्स मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जो रिजल्ट्स मुझे शॉपर में गुंदी हुई डो के बेकिंग से पहले और बेकिंग करने के बाद मिलते हैं ना, यकीन करें कि ऐसे रिजल्ट मुझे हाथ से गुंदी हुई डो के भी नहीं मिलते। और जब शॉपर में डो इतनी बेहतरीन गूंदी जाती है तो जब हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका पिज़्ज़ा भी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। और ये बात एक डो एक्सपर्ट आपको कह रही है। खैर, तो 3 मिनट मसल कर गूंदने से अब ये डो मुलायम बन चुकी है, तो मैं इसे इसी शॉपर के अंदर ही बंद करके रखूंगी जब तक ये डो राइस नहीं हो जाती।
तो रेस्ट के बाद अब हमारी बेहतरीन सी डो राइस हो चुकी है और मुझे डो के अंदर अब जाली वाला टेक्सचर बना हुआ नजर भी आ रहा है। मैं हाथों में डो को 1 से 2 बार रोल करके इसके अंदर की एक्स्ट्रा एयर को निकाल दूंगी और दूसरा इस तरह डो शॉपर से भी अलग हो जाएगी। तो शॉपर से अलग करने के बाद मैं डो को बाहर निकाल लूंगी और खुश्क मैदा लगाकर इसका एक गोल पेड़ा बना लूंगी। माशाल्लाह से शॉपर के अंदर कितनी बेहतरीन सी मुलायम डो, वो भी बगैर हाथ, बर्तन, किचन काउंटर को गंदा किए मिनटों में हमने बनाई है। अच्छा, तो अब मैं इस गोल पेड़े को 2 हिस्सों में कट करूंगी और ये 2 हिस्से में ऐसे कट करूंगी कि इनमें से एक हिस्सा बड़ा होगा और दूसरा हिस्सा या पेड़ा छोटा होगा। बस जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कट कर रही हूँ ना, आपने भी ऐसे ही इसे कट करना है। अब इन दोनों के पेड़े बना लूंगी। तो अब मैं जल्दी से बेकिंग ट्रे या बेकिंग पैन तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इस पैन को अच्छी तरह से सब जगह पर ऑयल लगा दिया था और ऑयल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा खुश्क मैदा भी सब जगह पर लगा दूंगी और फालतू मैदे को बेकिंग पैन से निकाल दूंगी। अच्छा, अब इस स्वीट पिज़्ज़ा या डिज़र्ट पिज़्ज़ा, ये चॉकलेट स्वीट पिज़्ज़ा के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं मार्शमेलोस। ये मार्शमेलोस आपको मार्ट वगैरह या किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ मार्शमेलोस मैंने यहाँ छोटी बॉल्स की शक्ल में लिए हैं और कुछ मैंने लंबाई में स्पाइरल शेप में लिए हैं। आपको जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं और आगे चलकर मैं आपको इनका इस्तेमाल भी बताऊंगी। और पाकिस्तान के यूट्यूब पर मेरे चैनल के अलावा आपने कभी भी मैशमेलो का इस्तेमाल करते नहीं देखा है और ना ही पाकिस्तान के यूट्यूब पर ढूंढने से भी आपको इस स्वीट पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस आइडिया को पाकिस्तान के यूट्यूब पर पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ। खैर, तो अब ये जो एक बड़ा पेड़ा है इसे मैं गुलाई में बेलन से बेल लूंगी। डो को ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बस नॉर्मल जो थिकनेस होती है पिज्जा की उतना ही बेलेंगे। और दूसरा, पिज्जा के लिए हम जो बेकिंग ट्रे या बेकिंग पैन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस डो को हम उस बेकिंग पैन से थोड़ा सा 2-2 इंच बड़ा बेलेंगे। ये मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ। इसको मैयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप डो को बेल लेना तो फिर जो आप बेकिंग पैन या ट्रे इस्तेमाल करें उसे उठाकर डो के ऊपर इस तरह से रखना है। और देखिए, मेरी डो जो है वो बेकिंग पैन से 2-2 इंच बाहर है, यानी बड़ी है। आपकी भी डो जो है वो आपके बेकिंग ट्रे या बेकिंग पैन से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इस डो को उठाकर इस बेकिंग पैन के अंदर आराम से सेट करके रखूंगी और हमने जो 2-2 इंच फालतू डो रखी थी वो पैन के चारों तरफ इक्वली नीचे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो गोल मैशमेलोस थे मैंने उन्हें कैंची की मदद से छोटा छोटा कट कर लिया था। आपने भी कट कर लेना है इन्हें। और जो लंबे मैशमेलोस थे मैंने उन्हें कट नहीं किया। अब छोटे छोटे कटे हुए मैशमेलोस को डो के ऊपर सब जगह पर फैलाकर सेट कर दूंगी। अच्छा, अब जो छोटा पेड़ा हमने कट किया था मैंने इस पेड़े को एक आम रोटी जो हर घर में बनती है उस रोटी जितना पतला बेल लिया था। याद रहे कि ये रोटी जितना पतला होना चाहिए, हम इसे मोटा नहीं रखेंगे वरना बेक होने के बाद आपका पिज़्ज़ा बहुत ज्यादा फूल जाएगा। और दूसरा, इस डो को हम बेकिंग पैन से बस थोड़ा सा छोटा बेलेंगे जो आसानी से इसके दरमियान में फिट आ जाए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब मैं इस छोटी डो वाली रोटी को इस तरह से मैशमेलो के ऊपर आराम से बराबर सेट करके रख दूंगी ताकि तमाम मैशमेलोस ऊपर से अच्छी तरह से डो से कवर हो जाए। अच्छा, अब मैंने जो लंबे मैशमेलोस लिए थे उन्हें मैं बेकिंग पैन के कॉर्नर्स में इस तरह से सेट करके रखती जाऊंगी। अगर आपको ये लंबे वाले मैशमेलोस नहीं मिलते तो फिर आपको मैंने जो छोटे वाले गोल मैशमेलोस दिखाए थे ना, तो इसकी जगह आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब डो के कॉर्नर्स जो हमने 2-2 इंच फालतू रखे थे ना, उन्हें इस तरह से फोल्ड करके मैशमेलो को कवर करते जाएंगे। और ये मार्शमेलोस आपने लाजमी से ऐड करने हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से पिज़्ज़ा क्रीमी और यमी सा बनेगा। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। तो फाइनली मैंने इस तरह से तमाम मैशमेलोस को डो से कवर कर दिया है। तो अब मैं इस पिज़्ज़ा डो को नाइफ से प्रिक करती जाऊंगी ताकि ये गुब्बारे की तरह ना फूले। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मेरे पास नुटेला है। अब मैं इस पिज़्ज़ा डो के ऊपर सब जगह पर नुटेला को फैलाकर लगा दूंगी। अच्छा, स्वीट पिज़्ज़ा के लिए या डिज़र्ट पिज़्ज़ा के लिए आप इसे नुटेला पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपने मार्शमेलोस नुटेला लाजमी से यूज करना है। स्वीट पिज़्ज़ा बहुत जबरदस्त सा बनता है। मार्शमेलोस नुटेला तो बच्चों का फेवरेट होता है। ये बच्चों को बहुत ही पिज़्ज़ा पसंद आने वाला है। स्कूल खुलने वाले हैं, उनके लंच बॉक्स में आप उन्हें दे सकते हैं। इतने मजे का पिज़्ज़ा डिज़र्ट तैयार होगा ना कि बच्चों के अलावा बड़े बूढ़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा।
और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप एक दफ़ा ये चॉकलेट स्वीट पिज़्ज़ा या न्यूटेला पिज़्ज़ा खाएँगे ना, आप पुराने नमकीन पिज़्ज़ों को भी भूल जाएँगे। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास ये चोको बॉल्स हैं, इनका तो आपको पता ही होगा, ये दूध में डालकर खाए जाते हैं, बच्चों के लिए होते हैं और नॉर्मली आपको ये हर दुकान या मार्ट वगैरह से आसानी से मिल जाएँगे। और न्यूटेला के ऊपर मैं इन चोको बॉल्स को सब जगह पर फैलाकर ऐड कर दूँगी, ताकि न्यूटेला जो है वो इन चोको बॉल्स से अच्छी तरह से कवर हो जाए। आपको लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा बेस के साथ इसका क्या कंट्रास्ट है, लेकिन जब आप खाएँगे ना, इनका जो क्रंचीपन है ना, वो अलग ही टेस्ट आपको देगा। ये जो 4 मीठी चीज़ें हमने ऐड की हैं और इनके साथ जो पिज़्ज़ा बेस है ना, इन पाँचों के अलग-अलग फ्लेवर्स को मिलाकर इस स्वीट पिज़्ज़े का बहुत ही यूनिक सा टेस्ट निकल कर आता है। ये तो आप जब ट्राई करेंगे ना, तो आप खुद भी हैरान हो जाएँगे, तो आपको भी ये टेस्ट बहुत ही अलग सा लगेगा और इस मीठे को खाकर आप बाकी मीठे भूल जाएँगे। और आखिर में ये मेरे पास कैडबरी की चॉकलेट बार है और इस चॉकलेट बार के हर क्यूब को अलग करके मैं थोड़े-थोड़े फासले के साथ इन चोको बॉल्स के ऊपर रखती जाऊँगी। अच्छा, हमने इस पिज़्ज़ा के ऊपर न्यूटेला लगाया है, मार्शमेलोज़ और चॉकलेट्स भी ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी ये स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट जो है, इतना मीठा नहीं होगा जितना आपको देखने में लग रहा है। बेफ़िक्र रहें, बहुत बेहतरीन और मुनासिब से मीठे के साथ ये बनेगा, यानी ज़्यादा मीठा खाने वालों को कम मीठा नहीं लगेगा और जो लोग कम मीठा खाते हैं, उन्हें ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। खैर, तो आखिर में मेरे पास ये कुछ बंटीज़ रखी थी, इन्हें भी ऐड कर दूँगी। इससे पिज़्ज़ा थोड़ा कलरफुल सा हो जाता है। डालनी तो मैंने बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ बंटीज़ जो हैं वो मेल्ट होकर ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया। तो लीजिए, हमारा बेहतरीन सा स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट या न्यूटेला चॉकलेट पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। इसे मैं ओवन के अंदर बेक करूँगी, तो यहाँ मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था, तो इसे मैं 180 टेम्परेचर पर तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो लीजिए, माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आया है। मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना मज़ेदार, यमी और चॉकलेटी सा बना था कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो एक बार इसे खाना स्टार्ट करेगा ना, वो अपना हाथ नहीं रोक सकेगा इसे खाने से। इतना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और लाइट वेट बना है कि आप पूरा पिज़्ज़ा खा लेंगे ना और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए, माशाल्लाह से जब मैं पिज़्ज़ा कट कर रही थी ना, तो उस वक्त बहुत प्यारी सी तमाम चीज़ों की जो है वो क्रंच की आवाज़ आ रही थी। इसमें चोको बॉल्स का क्रंच भी है, सॉफ्ट भी है, मार्शमेलोज़ की वजह से ये क्रीमी सा भी है, चॉकलेटी भी है और सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारी पिज़्ज़ा बेस है। तो इन तमाम डिफरेंट फ्लेवर्स को जब आप इकट्ठा करके खाएँगे, तो आप खुद सोचें कि इस पिज़्ज़े का कितना यूनिक सा टेस्ट निकल कर आएगा। और ये देखें, हमने जो पिज़्ज़ा की बेस के अंदर मार्शमेलोज़ डाले थे ना, वो मेल्ट होकर बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से हो गए, जिसकी वजह से हमारी पिज़्ज़ा बेस बहुत ही ज़्यादा जूसी और क्रीमी है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई। और इस स्वीट पिज़्ज़ा डिज़र्ट के हर बाइट के अंदर, हर लेयर के अंदर आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। तो जब आप इतनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी पिज़्ज़ा बेस के साथ मेल्ट किए हुए क्रीमी से मार्शमेलोज़ का बाइट लेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें आपके मुँह में जाते ही घुल जाएँगे। पिज़्ज़ा हमारा अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत बेहतरीन सा बेक हुआ है और परफेक्ट तरीके से हमारी माशाल्लाह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बेस बनी है। लंबे वाले मार्शमेलोज़ आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। ये देखिए, पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स पर जो मैंने लंबे वाले मार्शमेलोज़ डाले थे, वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। लेकिन जो मार्शमेलोज़ मैंने इसकी बेस में डाले हैं, वो देखें कितने खूबसूरत से रेनबो कलर के साथ बाहर निकले हैं और ये पिज़्ज़ा एक तरह से रेनबो पिज़्ज़ा भी बन गया है। इस स्वीट पिज़्ज़ा के आगे यकीन करें कि दुनिया के सारे मीठे फेल हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई दावत है या बच्चों की सालगिरह है या कोई इवेंट है और आप मीठे में भी कुछ नया और पिज़्ज़े में भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर स्वीट डिज़र्ट आपको कोई नहीं मिलेगा और खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। और आज के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिसने एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, यकीन जाने कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक वो आपसे नमकीन पिज़्ज़ा की जगह इसी स्वीट पिज़्ज़ा की ही रिक्वेस्ट किया करेंगे। स्वीट पिज़्ज़ा की ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।